हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। मैं भी ठीक हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी जगह पे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है एनसीईआरटी मास्टर मैथ का सिकंदर की क्लास में। प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन रहता है अपने फ्यूचर पे। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आप हमारा भविष्य हैं और भविष्य अच्छा होगा यदि हमारा वर्तमान अच्छा होगा। तो इसलिए वर्तमान को अच्छा करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, राइट। जैसे ही हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक वर्ड जरूर लिखा करेंगे। आज से इस वीडियो के बाद हर चैनल पे जय हिंद, ये वर्ड हमें लिखना ही है प्यारे बच्चों। ये ठीक है, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को दे रहा हूं। तो ओके बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर थर्ड। ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सब्स्टिट्यूशन मेथड से 3 पॉइंट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप बच्चों के साथ मैंने शेयर कर दिए। और प्यारे बच्चों, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वही वर्ड बार बार एक बार बोलूंगा, अभ्यास। जब हम सक्सेस के लिए एस्पिरेशन करते हैं ना, सोचते हैं, एस्पायर करते हैं कि यार ये चीज हमें मिलनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है हर किसी को मिलती है। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। और मैंने आपको कहा कि जिसको सक्सेस नहीं मिलती है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे अभ्यास में कमी होगी, हमारी प्रैक्टिस में कमी होगी। तो बच्चों उठो, अभ्यास करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले टॉपिक में। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप प्यारे बच्चों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और उस टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे? ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड बच्चों। ये एलिमिनेशन में क्या करना है पहले हम सीखेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम यानी कि हम डिस्कस करेंगे। इसमें अगर देखें तो मैं बात करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 3.3 जो आपकी एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है, एलिमिनेशन मेथड 100% वेरी इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन आने वाला यहां से। 100% बोर्ड में आएगा, मेरी बात को याद रखना। क्या बोला? 100% याद रखना। 100% इस एक्सरसाइज से 3.3 से 100% क्वेश्चन आएगा। 100% बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, याद रखेंगे आप लोग, ध्यान रखना ये बच्चों। ये ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन की मदद से आपको बताता हूं। इसमें देखिए बच्चे, ये हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन से हम जानते हैं कैसे करना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी है मेरे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड कौन सा? एलिमिनेशन मेथड कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है? जैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ले ली और दूसरी इक्वेशन में उसमें डाल दी और एक्स वाई उसमें सॉल्व कर लिया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। एलिमिनेशन में क्या करना है? ध्यान से सुनो, क्या करना है? ध्यान से सुनिए, बार बार एक क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से आपने सुनना होता है, और फिर सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें वो तरीका अच्छी तरह से आ गया। बच्चों क्या करना है? अपने x और y, अपने x या y में से कोई एक वेरिएबल चूज कर लो। मेरे मन में आता है, मैं x चूज कर लिया। ठीक है, हमने क्या करना है? जैसे आपने x चूज किया तो हमने ये देखना है क्या x के कोफिशिएंट सेम है। यदि नहीं है तो सेम बनाते हैं। क्या करना? पहला स्टेप, कोई एक वेरिएबल अपनी मर्जी से चूज कर लो, x या y। मैंने चूज कर लिया x, मुझे x पसंद है। यहां x का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहां पर क्या है? 2।
प्यारे बच्चों हमने क्या करना, मैंने क्या बोला, पहला स्टेप वेरिएबल चूज करना, दूसरा स्टेप उनके कोफिशिएंट जो आपने चूज किया है उसके कोफिशिएंट सेम करने हैं। अब यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहां पे 2 है। 1 को 2 बनाने का आसान तरीका ये है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सारी इक्वेशंस को। तो पहला स्टेप मैं ये करता हूं मल्टीप्लाई, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। क्यों 2 से, क्योंकि मैं कोफिशिएंट के जो इनके x के कोफिशिएंट है सेम करूंगा। जब हम किसी वेरिएबल को, किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कांस्टेंट से बेटा, तो दोनों साइडों पे करना है, दोनों साइडों पे, यानी कि दोनों वेरिएबल के साथ भी और कांस्टेंट टर्म के साथ भी। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। पहला स्टेप कोफिशिएंट सेम करना, पहला स्टेप कोफिशिएंट सेम करना। कोफिशिएंट सेम करने के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। थर्ड को जो हमने चेंज करके लाई थी उसको सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड को, किस में से, सेकेंड से। तो पहले सेकेंड लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10 बचे। क्या बोला, सब्ट्रैक्ट। बेटे जब सब्ट्रैक्ट करने हैं ना, तो जो जिस इक्वेशन को कर रहे हैं इसके साइन चेंज कर देना। जैसे ये क्या है, साइन पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव लिख देंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव लिख देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे। क्लियर है, ये पॉजिटिव 2x है, ये नेगेटिव 2x है, दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। आपके पास क्या बच गया बेटा, माइनस 3y और माइनस 2y, माइनस 5y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 5y आ जाएगा बच्चों। ये वाला साइन देखना, आपने याद रखना, ये वाला साइन देखना है। और 4 में से यहां पर 10 जाएंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, माइनस और माइनस को भी कैंसिल करते हैं तो y की वैल्यू आ गई बच्चे 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5, 6/5 देख लीजिए y की वैल्यू आ गई। अब x की कैसे लेना है, फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में कहीं पे भी डाल दीजिए। अगर मैं फर्स्ट से देखूं तो x किसके इक्वल है, x है y 5 माइनस y, 5 माइनस y है ना, x की x निकालना ना, तो यहां से x किसके इक्वल है, 5 माइनस y, तो y डाल देते हैं यहां पे। तो ये आ गया 5, ये आ गया 6/5, 6/5 25, 25 में से 6 गए 19/5। तो मेरे पास बच्चे x की वैल्यू भी आ गई कितनी, 19/5 आ गई। कितनी आ गई, 19/5 आ गई, 19/5 आ गई। मेरे पास x भी आ गया, मेरे पास y भी आ गया। प्यारे बच्चों ये है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, ये है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्या करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए, क्या करना है, एक वेरिएबल चूज कर लेना है x आइदर y, उनके कोफिशिएंट सेम करने हैं और बस उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है। सिंपल सा फंडा है। तो जल्द से जल्द पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। बढ़ेंगे हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ बच्चों, ये सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये देखिए अपनी अपनी बुक पे आप देख सकते हैं, अपनी अपनी बुक पे आप देख सकते हैं। हमें इक्वेशन दी हुई है, दो पार्ट दिए हुए हैं, इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। और थर्ड पार्ट आपका है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू y प्लस 7, प्लस 7। वहां पर कांस्टेंट टर्म मिसिंग था, उसको चेक कर लेते हैं, प्लस 7 है ये बच्चे, प्लस 7 है, प्लस 7 है बच्चे ये। ठीक है, प्लस 7 है, यहां पे डाल देते हैं भाई साहब, प्लस 7 है ये। ठीक है, ओके बच्चों, सेकेंड पार्ट पहले ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। क्या इक्वेशन है, 3x प्लस 4y
इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा, कोई एक वेरिएबल चूज कर लो, जो आपका मन करता है, जो आपका मन करता है आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि एक्स करना है या वाई करना है, ठीक है, एक्स करना है या वाई करना, जो भी आप करना चाहते हैं बच्चों। ये यहां देखो, यहां एक्स का कोफिशिएंट 3 है, यहां क्या है 2 है। 3 और 2, पिछले क्वेश्चन में था 1 और 2, तो 1 को हमने फटाफट 2 से कर लिया था। बेटे यहां अगर हम देखें एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, यहां पर क्या है 2। जब डिफरेंट कोफिशिएंट आ जाए ना, मान लो जैसे यहाँ 3 आया यहाँ 2, तो आपने क्या करना है, पहले 3 और 2 का एलसीएम देखना क्या है। इन दोनों का जो एलसीएम है दैट इज ए 6, दैट इज ए 6। तो 6 बनाने की कोशिश करेंगे दोनों को, जो कि बन भी जाएंगे। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, खत्म बात। ये तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इसको 2 से कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे थ्रू आउट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास 6x प्लस 3 से कर रहे हैं 12y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर थर्ड ये आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। इसको 3 से करेंगे, इसको 2 से किया था बच्चे, ये थोड़ा सा ये चेंज करें जरा। फर्स्ट को किससे किया आपने 2 से, तो 6x प्लस 8y आएगा, प्लस 8y आएगा बच्चे यहाँ पे, प्लस 8y, ठीक है। तो ये 20 आएगा, ये 20 आएगा, ये 20 आएगा बच्चे ये, ठीक है। अब इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 सबट्रैक्शन कर दो, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये बी नेगेटिव आ गया, फिर से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 8y और प्लस 6y क्या बन गया 14y, क्या बन गया 14y, और 20 में से 6 गए 14, 14 14 दोनों कैंसिल कर दो, क्लियर कट, क्लियर कट, क्लियर कट, क्लियर कट। आपके पास क्या आ गया, y किसके इक्वल आ गया 14 अपॉन 14 आ गया, विच कम्स आउट टू बी 1, देयरफॉर y तो मिल गया भाई साहब हमें कितना 1। बस करना क्या है, y 1 उठाओ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में सेकंड में जहां आपका मन करता है। तो मैं सेकंड में पुट कर देता हूं, क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, दैट्स ए 2। ये आ गया आपके पास 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, माइनस 2 को इधर ले आएंगे, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, देयरफॉर x कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। और ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। ध्यान पूर्वक देखें क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो बच्चों क्या कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको रीड करो जरा इसको। ध्यान से देख लो बच्चे, ये बढ़ेंगे हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ, बढ़ेंगे हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सबको याद रखनी है बच्चों, याद रखना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पढ़ाई के अलावा आपने इस वीडियो को ढूंढ ढूंढ के उन बच्चों तक शेयर करना है जो किसी भी तरह की कोचिंग में नहीं जाते हैं, उनके पैसे बचाने हैं, उनके पेरेंट्स के पैसे बचाने हैं हमें। फ्री एजुकेशन है, टोटली फ्री है बच्चों ये, ठीक है, याद रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे हमारे देश में बच्चे हैं जो कॉस्टली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास घर घर तक पहुंचने का मैंने ठान लिया है, ये मन में बना लिया मैंने कि उस बच्चे के घर घर तक पहुंचूंगा मैं यूट्यूब के माध्यम से। इसका फायदा लेंगे आप भी और मैं भी, ठीक है। आपको फ्री एजुकेशन मिलने वाली है और मैं बच्चों तक पहुंचूंगा, मेरा नाम बच्चों तक पहुंचेगा, बस यही, ये एक कहते हैं ना देश के प्रति एक सर्विस है हमारी, ठीक है, याद रखना चाहिए। ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा है, थर्ड पार्ट है, कौन सा है, थर्ड पार्ट है। एलिमिनेशन मेथड से इसको करना है हमने। फटाफट देखो सभी बच्चे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक पे लिखो, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5/3x। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए जरा, थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 है ना, इक्वल टू 4 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू 7। वो 2y प्लस 7 था, मैंने शिफ्ट कर दिया इसको बेटा, शिफ्ट कर दिया। एक्स वाई सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ध्यान से देखो, एक वेरिएबल चूज कर लो, कोई एक वेरिएबल चूज कर लो, जो आपके मन में आता है एक वेरिएबल चूज कर लो बच्चे, एक वेरिएबल कोई चूज कर लो, कोई एक वेरिएबल चूज कर लो बच्चों, ये ठीक है, एक वेरिएबल चूज कर लो बच्चों, ये कर लिया। चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ x का कोएफिशिएंट 3, यहाँ 9, एक जगह 3 एक जगह 9, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 और 9 का, दैट्स ए 9। तो 9 बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, सबसे आसान तरीका बता दिया मैंने, बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, क्या आ जाएगा 9x माइनस 3 से कर रहा हूं 15y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई बचे, इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट को किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही लिख देते हैं, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। इक्वेशन सेकंड को एज सच मैंने नीचे लिख दिया, एज सच मैंने नीचे लिख दिया। सबट्रैक्ट कर दो बेटा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये कितना बच गया, -15 और +2 -13, -13 इज इक्वल टू 5, 12 में से 7 गए, देयरफॉर यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/13। y मिल गया बच्चे हमें कितना, -5/13, -5/13, -5/13, ठीक है, -5/13। किस में डालनी है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो बच्चों, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल दें, x निकालना है। तो ये क्या है, ये क्या है आपके पास 3x माइनस 5y, y कितना है आपके पास -5/13 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आ गया 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 4। तो 3x इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, 25/13, 25/13, 13 4 जा 52, 52 में से 25, ये आ गया 27/13। तो यहां से देयरफॉर x कितना आ गया 27/13। तो वैसे ही था, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/3 बन गया। तो इसको बेटे कैंसिल कर दो 9 के टेबल से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। क्या सर इतने आसान क्वेश्चन होते हैं? हाँ बच्चों, अगर हमने तरीके से उसको सीख लिया सारी चीजें आसान। क्या करना है, एक वेरिएबल को चूज करना है और उसके कोफिशिएंट सेम करने हैं, बस कोफिशिएंट सेम करने हैं, बस ये फटा है। और उसके बाद एलिमिनेशन करना है, खत्म। ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है बच्चों, ये जल्द से जल्द इसको देके बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे बढ़ने वाले हैं हम। चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मेरे रूम के पास चिड़िया भी चहचहा रही हैं, वो भी कह रही है हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको भी समझ आ गया लग रहा है कि उनको भी बाहर वो स्पैरोज है ना बाहर, ठीक है, बड़ी मुश्किल से आजकल मिलती हैं इनकी आवाज सुनने के लिए, ठीक है। बिल्कुल मेरे विंडो के साथ ही यहाँ पर उन्होंने एक घोंसला बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है, सुबह सुबह जब उठता हूँ तो उनकी आवाज कानों में आती है, ठीक है ना, से बर्ड्स, ठीक है। कहते भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आ सकता है ये, तो ठीक है याद रखना, ठीक है।
ये चिड़ियों वाला क्वेश्चन, इसका नाम आज से है चिड़ियों वाला क्वेश्चन। आइए ये आएगा यार, इसको थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ बच्चों। ये फोर्थ पार्ट को क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या आ गया 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -1। ये क्या आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया हूं बेटा, कंफ्यूजन ही दूर कर दी हमने। उसी तरह से दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, क्या है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो बेटे ये क्या बनेगा 3x माइनस वाई अपॉन 3 है ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 बना दिया, 3 3 जा 9। इक्वेशन नंबर 2 बना दी बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 बना दी। तो आपके पास दो इक्वेशन दिख रही हैं, बड़ी आसान सी इक्वेशन दिख रही है मुझे तो। एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सर क्या करें, सब्ट्रैक्ट? हाँ बच्चों सब्ट्रैक्ट। जब कोफिशिएंट सेम हो गए ना, कैंसलेशन एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, उसको खत्म करना है हमने, तो सब्ट्रैक्शन कर दो। ये पॉजिटिव पर नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गए। ये आपके पास आ गया 5y और ये बन गया -15। तो क्लियर कट बच्चों, यहां पर आ गया -15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -3। y -3 आ गया। उठाओ -3 किसी एक इक्वेशन में, सेकंड में पुट करना है, सेकंड ले लो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, y डालो इससे। 3x y क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 3x कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2। देयरफॉर x कितना आ गया 2, x कितना आ गया 2, y कितना आया था -3। लो जी x और y भी निकल गए। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड का कंसेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में 3.3 में 4 पार्ट थे, चारों के चारों मैंने सॉल्व कर दिए। अपनी इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिर्फ एलिमिनेशन सिखाना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे प्यारे भारतवासियों को पूरी तरह से अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा और आप भी मेरी तरह बनेंगे एनसीईआरटी मास्टर के मैथ के सिकंदर। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगली वीडियो में 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो भी हमारे पास पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू।